इस खबर के प्रायोजक है राजाराम पब्लिक स्कूल, सुखीपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, CBSI पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कमजोर छात्रों के लिए अलग से कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें प्रबंधक रणजीत यादव, मोबाइल नंबर 94 53 41 74 50। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन। किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा जागरूकता सम्मेलन चला रही है और इस सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रही है। जिन लोगों को गुमराह कर दिया गया था अन्य पार्टियों के माध्यम से, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी में एक महापरिवर्तन दिखे, लोग जागरूक रहें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह हर स्तर से बदलाव लाने का काम कर सके। इसके लिए कल के बदलाव को लेकर के आज से ही तैयारी हो रही है। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के इस अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत ही आज यहाँ पर हम सब लोगों ने युवा मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था और इस आयोजन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि हमें अपने अधिकार को जानने के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें भारतीय संविधान को पढ़ना अनिवार्य है और भारतीय संविधान का पठन पाठन हम चाहते हैं कि जूनियर स्कूल से ही इसका क्रियान्वयन हो जाए, जिससे कि हर बच्चा हर बच्ची भारतीय संविधान पढ़े और अपने हितों की रक्षा स्वतः कर सके। इसके साथ साथ हम अपने युवाओं को हमने इस बात को भी जानकारी देने का काम किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा वोट किस दिशा में जाना चाहिए जिससे कि बदलाव हो सके। हम आजमगढ़ में हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ऐसा समझती है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, तो समाजवादियों का गढ़ यह आजमगढ़ नहीं है, लोकतंत्र है, यह जनता का गढ़ है। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार आने वाले 2027 चुनाव के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके सबसे पहले उनके मनोबल को तोड़ करके 2027 विधानसभा चुनाव को अधिक से अधिक सीटें जीतने का हम सब लोग काम करेंगे। अरौला से कप्तानगंज मार्ग को लेकर अभी आपने कई बातें कही हैं, क्या आश्वासन? देखिए, आश्वासन इसको नहीं कह सकते हैं, इस पे कार्रवाई चल रही है। जैसे ही हम लोगों को इस चीज की जानकारी हुई, क्योंकि अतरौलिया में जब हम लोग का कार्यक्रम था तो उसी समय एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ था उस मार्ग को लेकर के और ऐसा बताया जा रहा था कि उस मार्ग के इर्द गिर्द के जितने भी ग्राम वासी हैं सब लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का ध्यान रखते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे प्रमुख सचिव PWD माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया कि यथाशीघ्र इसका एस्टीमेट तैयार किया जाए और उस रास्ते का निर्माण चालू किया जाए। कुछ नीचे कठिनाई आ रही थी तो उसको भी DM साहब के माध्यम से, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी स्वतः उस रास्ते को बनवाने में लगे हुए हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले वो रास्ता बन करके रेडी हो जाएगा, जिससे ग्राम वासियों का जो आवागमन है उसमें कोई कठिनाई ना हो। यूपी पर कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम टोटल 76 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 76 सीटों को हम लोगों ने चयन भी कर लिया है और हर सीटों पर बूथ स्तरीय संगठन का काम भी चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे ग्रामीण स्तर पर संगठन के निर्माण के लिए काम चल रहा है और हम अपने संगठन को मजबूती प्रदान करके हम आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट लड़ करके फिर से एक बार NDA की सरकार को स्थापित करने का काम किया जाएगा। अगर 100 रुपया ब्राह्मण के लड़के को दिया जाए तो वो जाकर के मिठाई खरीदेगा और अगर किसी राजपूत को दिया जाए तो वो जाकर के नकली बंदूक प्रैक्टिस। देखिए क्या है कि एक आसान शब्दों में समझाने का एक माननीय मंत्री जी का एक टेक्निक है ये, और अगर देखा जाए तो इसको जेनेटिक प्रभाव से देखा जाए तो यह सटीक भी बैठता है, क्योंकि हमारा जो कौम है वो लड़ाकू रही है। मैंने अभी मन से कहा कि इस देश में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस समय कोई लड़ने का काम किया तो हम सब लोगों ने लड़ने का काम किया और चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 12,500 की सेना लेकर के 2.5 लाख विदेशी आक्रांताओं को मिटाने का काम किया। तो एक जेनेटिक प्रभाव है। आज भी देखा जाए, अगर इसको प्रैक्टिकल अनुभव किसी को लेना हो तो भेज दें मेले में और देखेंगे। तो जैसे मैं हूँ, हम लोग मेला देखने जाते थे, हम और हमारे छोटे भाई, जब गांव हम लोग रहते थे, राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, तो हम लोग मेला देखने जाते थे तो हम लोग सबसे पहले बंदूक ही खोजते थे कि बंदूक की दुकान कहाँ है, और हम दोनों लोग बंदूक लेकर के आते थे।
और वहीं पर देखते थे, जैसे हमारे तमाम मित्र रहते थे हमारे गांव के ही, तो वो लोग जाते थे तो लोग जलेबी खाते थे, पकौड़ी खाते थे, मिठाई खोजते थे। तो यह माननीय मंत्री जी का जो एक स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तो एज इट इज ये आएगा, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।